तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं जिस प्रोजेक्ट को लेके आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूँ ये रिवॉल्व नेटवर्क है, जिसमें ऑलरेडी अब तक $26 मिलियन तक की फंडिंग हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बताता चलो इसको बैक बाय सपोर्ट कर रहा है बाइनेंस लैब। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना दी थी, लेकिन इसके जो है ना यहाँ पे अब एपिक 3 चल रहा है। हम लोगों ने एपिक 2 में ज्वाइन किया था अर्ली स्टेज पे और एपिक 2 में भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए थे, लेकिन जो है अभी इसका एपिक 3 स्टार्ट हो चुका है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों ने एपिक 1 और एपिक 2 ज्वाइन नहीं किया तो आप एपिक 3 ज्वाइन कर सकते हो। एपिक 3 में इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अचीव करने को आपको मिलेंगे। बिल्कुल ही सिंपल से टास्क हैं और आपको बताता चलूँ कि ये एक डीप इन टाइप प्रोजेक्ट है, इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये आपको होपफुली फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसी के साथ साथ इस पर नोड रन करनी होती है। नोड रन की मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी, तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं जस्ट नोड रन का एक एग्जांपल भी दे दूंगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। जो न्यू यूज़र हैं वो भी ये चीज़ समझ जाएंगे। इसी के साथ साथ अब आप लोगों को बताता चलूँ कि इसका जो एपिक 3 आ चुका है इसमें आप लोगों ने कौन से टास्क करने हैं और कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। न्यू यूज़र ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप नोड रन नहीं करना चाहते, जस्ट आप वन टाइम टास्क कर लेना, तो होपफुली आप जो है इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में गेन कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ साथ अब जब आप ज्वाइनिंग लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा एक काम करना है, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक हमारे 9.9 के पॉइंट्स हो चुके हैं। इसी तरह से अब आगे टास्क क्या करना है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। बाकी ज्वाइनिंग लिंक्स जितने भी हैं वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें हम लोगों ने नोड रन करनी है। नोड रन करने पर हमें जो है डेली पॉइंट्स मिलते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन इसमें जो है आप नॉर्मली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने का ये मेथड है कि जब आप अपने वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट करके लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये एक डीप इन प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी हाई लेवल पे है और इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे नो स्ट्रिंग्स वाले टास्क में आ जाना है। नो स्ट्रिंग्स वाले टास्क में जो भी टास्क होंगे ये आप परफॉर्म कर लेना। ओपन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टास्क दिखाई देंगे। तो अगर आप नोड रन नहीं करते तो जस्ट वन टाइम ये वाले टास्क कर लेना। यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स अचीव ज़रूर होंगे, जिसमें पहला है कि आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। ईमेल को वेरीफाई करने के 1000 पॉइंट्स मिल रहे हैं। दूसरा है कि आपको यहाँ पे एक सीक्रेट कोड चाहिए होगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। सीक्रेट कोड लिखेंगे आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। ये रहा, इसको हम वेरीफाई करते हैं। अगर कोड गलत हुआ तो आपको जो है ये 1000 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करना पड़ेगा। तो ये हो चुका, क्लेम रिवार्ड कर लेना। ठीक है, इस तरह से ये हमें क्लेम हो जाएगा बैचेस। ओके, बैच क्लेम हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट टास्क होगा कि आपने डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना है, कर लेना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टास्क है वो कह रहा है कि आपने गैलेक्सी के साथ अटैच करना है। तो अगर आपने गैलेक्सी के टास्क नहीं किए हुए, अगर स्किप करना चाहते हो तो कर देना, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको गैलेक्सी पे इनका जो है प्रोफाइल लिंक दे दूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स इनके एंड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 2 इवेंट्स रनिंग में हैं। ये अब आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे जैसा कि हम चैप्टर 4 पे क्लिक करते हैं, चैप्टर 4 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बिल्कुल सिंपल से टास्क दिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें इनको सोशल चैनल्स पे ही ज्वाइन करना है। अगर ये वाले टास्क आप कर सकते हो तो कर लेना, बिल्कुल सिंपल से हैं। इसी के साथ साथ वापस आ जाना इनकी मेन प्रोफाइल में। यहाँ पे जो सेकंड वन है रिवॉल्व इंटेल इंसेंटिवाइज टेस्टनेट, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे ये वाली कैंपेन भी अभी लाइव है और आप लोग ये वाली कैंपेन भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बैजेस भी मिल रहे हैं, तो ये वाला टास्क भी आपने कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए ये वाले टास्क भी आप लोग कर लेना, मस्ट, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है। फिर आप लोगों को ये वाला जो टास्क मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करके आपने वहाँ पे ईमेल के साथ कनेक्ट हो जाना है और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाले जो 3 टास्क है ना, ये अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने इनको कंप्लीट कैसे करना है। ये वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। फिर इसके बाद हम नोट की तरफ भी चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिन 25 डाटा और फिर मिन 50 डाटा और उसके बाद फिर हमने बैच क्लेम करना है। इसी के साथ साथ हम लोग अगर यहाँ पे नो स्ट्रिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें बैजेस भी दिखाई देते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख लेना कि आपके पास जोन से अवेलेबल बैजेस हैं वो क्लेम कर लेना। सीजन 2 में भी काफ़ी सारे बैजेस से हम लोगों ने क्लेम किए थे।
ये रहे सीज़न 2 के बैजेस, जैसा कि हमने ये प्रीवियस सीज़न 2 में ऑलरेडी क्लेम किए थे। तो अब जो है ये सीज़न 3 के बैजेस हैं, तो ये भी आप लोगों ने क्लेम कर लेना, नो इशू। अगर आप लोगों ने सीज़न 1 और 2 मिस कर दी है, डोंट वरी, आप लोगों ने सीज़न 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए अब जो है हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर वापस आ जाते हैं। मैं जैसा कि डाटा के बारे में आपको बताने लगा था, नो स्ट्रिंग पर वापस आ जाना। यहाँ पर आपको एक फॉसेट की ऑप्शन दिखेगी और आप लोगों ने यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्लॉकचेन ओपन होगी, यहाँ पे फॉसेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इथेरियम, और यहाँ पे अगर आपका वॉलेट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपने फॉसेट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। तो आपको ये रिवॉल्व्स की तरफ से फॉसेट मिल जाएगा, जिस बेस पे हम अपने नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ही सिंपल से हैं और फॉसेट हमें मिल चुका है। रिवॉल्व्स पे वापस आते हैं, तो अब हमने फ्रेगमेंट्स में आ जाना है, इसमें इसको ओपन करना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमें ओजी पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे ओजी पॉइंट्स का क्या मकसद है, व्हाट आर द ओजी पॉइंट्स फॉर? ओजी पॉइंट्स बाय मिंटिंग फ्रेगमेंट्स विल बी काउंटेड टूवर्ड्स RIG एयर ड्रॉप। द मोर एजी पॉइंट्स यू विल गेट द हायर एलोकेशन। तो इसमें हम लोगों ने अपने एजी पॉइंट्स को मिंट करना है। तो पहले तो यहाँ पे ये था कि हमें NFT मिंट करने को मिल रही थी सीज़न 2 में, लेकिन यहाँ पे अब सीज़न 3 में हमें जो है एजी पॉइंट्स मिंट करने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने जो फॉसेट क्लेम किया है, फॉसेट क्लेम करने के बाद ही हम इसको माइन कर पाएंगे। अगर हमारे पास फॉसेट नहीं होगा तो हम यहाँ पे माइन नहीं करेंगे। और इसी तरह से जो डाटा कलेक्टेड, वो कह रहा था ना लास्ट पे, आपने देखा था कि जहाँ पे 25 डाटा कलेक्टेड और 50 डाटा कलेक्टेड, वो ये हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास डाटा कलेक्टेड कितने हैं, 1 and 5, 6 and 9, 15 and 9, 24, और इस तरह से राउंड अबाउट हमारे पास 38 डाटा कलेक्टेड हो चुके हैं। जब ये हमारे पास 50 होंगे तो हम अपना नेक्स्ट टास्क भी परफॉर्म कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे आप देखना, टोटल डाटा कलेक्टेड 38 है, यहाँ पे आप देख लेना। अब माइन पे क्लिक करते हैं और अभी हमारे पास ये डेली बेस पे ना 20 माइंस की ऑप्शन आती हैं। हमें डेली बेस पे इनको माइन करना होता है और डेली बेस पे हमें फॉसेट क्लेम करके एजी पॉइंट्स को मिंट करना है। ये जो हम माइनिंग कर रहे हैं, इस माइनिंग से हमें जो है एजी पॉइंट्स मिलते हैं। 2 हो चुके हैं, हम मैक्सिमम 20 एजी पॉइंट्स को माइन करेंगे। तो चलिए इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मैंने अराउंड अबाउट 3 NFT को मिंट किया है और यहाँ पे मेरे जो डाटा कलेक्टेड हैं वो 42 हो चुके हैं। चलिए हम यहाँ पे और भी NFTs को मिंट कर लेते हैं। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास जितनी भी 20 NFTs को उनको मैंने मिंट कर दिया है और यहाँ पे मेरे जो टोटल पॉइंट्स एजी हैं वो 7.9 के हो चुके हैं। इसी के साथ साथ मेरे जो डाटा कलेक्टेड है वो 52 हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलो कि ये वाला जो मिंटिंग वाला काम है ये आपको डेली बेस पे करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 घंटे रह गए, 12 घंटे के बाद ये अपडेट हो जाएगा, मतलब डेली बेस पे आपने इनको मिंट करना होगा। वापस आ जाते हैं नो स्ट्रिंग पे। अभी हम चलते हैं टास्क की तरफ, ओपन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये जो 50 डाटा वाला था ये वाला टास्क भी हो चुका है, 25 वाला भी हो चुका है। अब जस्ट रह गया है एक हमारा बैज वाला। तो जो है ना, गो टू बैज एंड क्लेम द वैलिडेशन बैज। तो चलिए हम यहाँ पे क्लेम नाउ पे क्लिक करते हैं, लेकिन ये जो बैज है ये अभी क्लेम नहीं होगा। ये जो है फ्यूचर में ऑटोमेटिकली क्लेम होने की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन अभी हमने 2 बैजेस यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं, जस्ट एक रह गया है। तो इसको आप छोड़ देना, ये बाद में खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो है इसके नोड रनिंग के बारे में बता देता हूं। मैंने इस पे नोड रन की जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपने क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2 पे नोड रन करनी है। लेकिन अगर आप अभी न्यू हो तो आप लोगों ने क्लाइंट 1 की नोड को रन नहीं करना, जस्ट क्लाइंट 2 की नोड को रन करना है। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है वो देख लेना, लेकिन उसमें जो मैंने आपको नोड रन करने का वर्जन 2 बताया होगा, इसमें जाके आपने नोड रन करनी है। क्लाइंट नोड वी रन को आपने नहीं करना, उसको छोड़ देना, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि आपने रन कैसे करनी है नोड।
मैं जस्ट आपको रन करके दिखाऊंगा। सेटअप कैसे करना है वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। यहाँ पे हम रिवॉल्व रन टाइप करेंगे और यहाँ पे आप देख लेना कि यहाँ पे इसकी नोड रन हो जाएगी। इस नोड रनिंग का ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है हॉर्ली बेस पे हमें पॉइंट्स मिलते हैं। ये देख रहे हो, ये नोड रन हो चुकी है। और अब हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे माई क्लाइंट्स में, देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारी नोड रनिंग में है और जो कि 14 दिन से ये रनिंग में है और पॉइंट्स पर हावर हमें 1 घंटे के 10 पॉइंट्स ये दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको सर्वर पे, एक वीपीएस सर्वर पे इसको कैसे रन कर सकते हो। वीपीएस सर्वर पे रन करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके ये जो होली पॉइंट्स हैं ये 100 पॉइंट से लेके 1K पॉइंट्स तक अचीव हो जाएंगे हॉर्ली बेस पे। जो पुराने यूज़र हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। ऑलरेडी काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इसके बारे में बताइए कि हम अपने हॉर्ली बेस के पॉइंट्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो होपफुली मैं जल्दी इस पर एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम जो है अपने वीपीएस पे इसको रन करके अपने हॉर्ली बेस के पॉइंट्स इंक्रीज़ करेंगे। और इसी के साथ साथ बताता चलूँ कि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल लो कम्युनिटी है और यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो है 4 लाख यूज़र ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, लेकिन जो एक्टिव यूज़र्स हैं, जो नोड रनर्स हैं, वो टोटल 28,000 से लेके 40,000 तक हैं। मान लो कि इसमें जो है टोटल कम्युनिटी का 10% यूज़र्स हैं, 10%। तो इससे हिसाब लगा लो कि आप इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। तो इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जस्ट वेट कीजिएगा। मैं जल्दी इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं डिटेल के साथ वीपीएस पे नोड रन करने का मेथड बताऊँगा, बिल्कुल सब कुछ लाइव करके बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।